राम जन्मभूमि भारत के एक प्राचीन शहर अयोध्या में स्थित राम भूमि है, जो हिंदुओं के लिए 7 सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी के तट पर स्थित है, जिसे बेहद पवित्र माना जाता है। राम जन्मभूमि का अर्थ है वह स्थान जहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जो हिंदू देवता विष्णु के 7वें अवतार हैं। इस बात का जिक्र रामायण में भी हुआ है कि राम की जन्मभूमि का स्थान अयोध्या शहर में सरयू नदी के तट पर है। चलिए, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या आप अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के बारे में रोचक तथ्यों को जानते हैं? अगर नहीं तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिसमें हम अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर 1, राम जन्मभूमि अयोध्या को लेकर विवाद। हिंदुओं धर्म के लोगों का यह मानना है कि राम की जन्मभूमि का स्थान वही है जहां पर बाबरी मस्जिद को उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या में बनाया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार मुगलों ने एक हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर दिया जो राम भगवान का था, और इसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था। बहुत से लोगों ने इस बात का विरोध भी किया कि अयोध्या में राम जन्मभूमि होने के दावे सिर्फ 18वीं शताब्दी में ही सामने आए हैं, और यह भी कहा गया कि मस्जिद वाली जगह पर राम जन्मभूमि या राम मंदिर होने का कोई सबूत नहीं है। बाबरी मस्जिद के इतिहास और राम जन्मभूमि को लेकर राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक धार्मिक बहस शुरू हो गई, और कहा गया कि मस्जिद का निर्माण करने के लिए मंदिर को नष्ट कर दिया गया है, जिसे अयोध्या विवाद के नाम से जाना जाता है। बता दें कि 2003 में पुरातात्विक खुदाई में मस्जिद के मलबे के नीचे एक मंदिर की उपस्थिति का संकेत मिला है, जिसके बाद यह माना जाता है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण मंदिर के ऊपर किया गया था और वो श्री राम का है। नंबर 2, राम मंदिर अयोध्या का इतिहास और रोचक तथ्य। आपको बता दें कि 1853 में निर्मोही अखाड़े से संबंधित सशस्त्र हिंदू तपस्वियों के एक समूह ने बाबरी मस्जिद स्थल पर कब्जा कर लिया और इस जगह का स्वामित्व होने का दावा किया। इसके बाद नागरिक प्रशासन 1855 में मस्जिद परिसर को 2 भागों में विभाजित किया, जिसमें से एक हिंदुओं के लिए और दूसरा मुसलमानों के लिए। 1833 में हिंदुओं ने मंच पर एक मंदिर बनाने का प्रयास शुरू किया। जब प्रशासन ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी, तो वे इस मामले को कोर्ट में ले गए। 1885 में हिंदू उप न्यायाधीश पंडित हरिकिशन सिंह ने मुकदमा खारिज कर दिया। इसके बाद उच्च न्यायालयों ने भी 1886 में मुकदमे के पक्ष में मुकदमा खारिज कर दिया। दिसंबर 1939 में हिंदू धर्म के लोगों को मस्जिद में राम और सीता की मूर्ति मिली, जिसके बारे में कहा गया कि वे चमत्कारिक रूप से प्रकट हुई हैं। लेकिन मुस्लिम धर्म के लोगों ने यह दावा किया कि वे मूर्ति कुछ हिंदुओं द्वारा रखी गई थी। जैसे ही राम और सीता की मूर्ति मंदिर में मिली, तो हजारों हिंदू भक्तों ने वहां जाना शुरू किया। इसके बाद सरकार ने मस्जिद को विवादित क्षेत्र घोषित कर दिया और उसके द्वार बंद कर दिए। इसके बाद हिंदुओं द्वारा कई मुकदमे किए गए, जिसमें के कई मुकदमों ने स्थल को पूजा स्थल में बदलने की अनुमति मांगी गई। 1980 के दशक में विश्व हिंदू परिषद (VHP) और अन्य हिंदू राष्ट्रवादी समूहों और राजनीतिक दलों ने स्थल पर राम जन्मभूमि मंदिर बनाने का अभियान चलाया। राजीव गांधी सरकार ने हिंदुओं को पूजा करने के लिए इस जगह का इस्तेमाल करने की अनुमति दी। 6 दिसंबर 1952 को हिंदू राष्ट्रवादियों ने मस्जिद को ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद कई सांप्रदायिक दंगे हुए, जिनमें 2000 से अधिक लोग मारे गए। बता दें कि जब 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने अदालत के आदेशों पर राम के पास जाएगी, एक तो त्रिभूमि इस्लामिक सुन्नी वक्फ बोर्ड और शेष 1 टन एक हिंदू धार्मिक संप्रदाय निर्मोही अखाड़ा को दी जाएगी। जब इस जगह की खुदाई की, तो ASI की रिपोर्ट में बाबरी मस्जिद के नीचे 10वीं शताब्दी के मंदिर की उपस्थिति का संकेत मिला। मुस्लिम समूहों और उनका समर्थन करने वाले इतिहासकारों ने इस रिपोर्ट का विरोध किया और इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया। लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ASI की इस रिपोर्ट को बरकरार रखा